अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ स्कूल से रिलेटेड ही एक सॉफ्टवेयर जो सा है वो शेयर कर रहा हूँ, जिसका मेन पर्पस जो सा है वो स्कूल्स में होने वाले पेपर्स के तौर पर उनका एक रिजल्ट कार्ड जनरेट करना है, जिसमें उनके 3 सेमेस्टर्स चलते हैं, तो वो उस हवाले से उनके वो रिजल्ट्स को वहाँ पे ऐड करना है। इसके साथ लॉगिन सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल आपको मैं इसका एक ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी स्कूल से रिलेटेड एक 2 वीडियो जो सी हैं वो अपलोड्स की हुई हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ऊपर मौजूद यहाँ आई कार्ड को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज सिर्फ इसका एक ओवरऑल एक व्यू दिखाऊंगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा कि इसे बनाया कैसे हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए जो पहले से एक्सेस को जानते हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट्स का आइडिया उनके साथ शेयर करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले जी हमारे पास एक यूज़र फॉर्म्स ओपन हुआ है, तो हमने यहाँ पर आकर फ़िलहाल एक ही यूज़र बनाया हुआ है और ये हमने एडमिन्स के नाम से उसे ओके कर लिया। तो ये हम इस वक्त अपने उस मेन फॉर्म्स पर आ चुके हैं। इसमें अब एक फॉर्म जो सा है वो हमारे पास बना हुआ है एडमिशन फॉर्म, जिसके अंदर आकर हम किसी भी नए बच्चे को जब अपने उस इंस्टीट्यूट्स में शामिल करते हैं तो उसके हवाले से उसकी एक पूरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं जो हमें उसकी ज़रूरत है। ये एक फॉर्म्स है। यहाँ पर आकर अब जो मेन चीज़ है, जब बच्चों के रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए, अब आगे उनके मार्क्स को ऐड करना। तो ये हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, क्योंकि हर एक क्लास के और टोटल मार्क्स सेपरेट है। तो यहाँ पर आकर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये हमारे पास कौन सा है वो क्लास 6 के मार्क्स हैं। तो ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उस सूरत पर क्या होता है कि हमारे पास कौन सा है वो उसका एक लिस्ट बनी हुई नज़र आ जाती है। अब इसके अंदर जो बनाने का प्रोसीजर्स है वो हम स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर हमने उसके 3 सेमेस्टर्स के हवाले से बनाया है। मतलब हमारे पास एक साल में हम बच्चे से एक साल में 3 दफ़ा पेपर लेते हैं, तो हमने ये 3 अलग अलग सेमेस्टर जो से हैं वो वहाँ पे उस पर डिज़ाइंस किए हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर्स के, सेकंड सेमेस्टर्स के, थर्ड सेमेस्टर्स के अलग अलग वो मार्क्स लिखेंगे। तो जहाँ पर आकर वो उनके रिकॉर्ड्स को वहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस सूरत में सिंपल हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जिस बच्चे के रिकॉर्ड्स की एंट्री करनी होती है, हम वहाँ पर आकर उस बच्चे का जौन सा है वो रोल नंबर टाइप करेंगे, तो उस सूरत में उसका रिकॉर्ड जौन सा है वो ऐड कर देंगे। ये पोर्शंस में उसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं। इसी तरीके से 7th और 8th का एक पैटर्न है, ये इनके और टोटल मार्क्स जौन से इनमें फ़र्क है। तो ये हमने एक और तर्ज पे एक अलग से फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। ये सिर्फ जस्ट एक कॉन्सेप्ट देने के लिए है आपके पास। अच्छा, अब इनके रिजल्ट्स हमें प्रिंट करने पड़ गए हैं। तो यहाँ से आपने मार्क्स उनके ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बन रही है कि आपने 6th क्लास का रिजल्ट प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि आपके पास वहाँ पे उनका जो रिकॉर्ड्स है, चूँकि अभी तक हमने किसी के नंबर्स को ऐड नहीं किए हुए, तो हमारे पास यहाँ पे अभी ओवरऑल रिकॉर्ड्स उनका जो सा है वो फेल की सूरत में ही शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वहाँ पर एक रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं जिससे हमें आइडिया होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहला काम ये किया कि एक एडमिशन्स कर लेते हैं और फिर उसका रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं। बल्कि यहाँ पर आकर जी हम इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो सा है ये कर लेते हैं 500, और 500 पे 7th क्लास A के स्टूडेंट्स हैं, ये हमने रिकॉर्ड्स ऐड कर लिया। अब ये 7th के मार्क्स ऐड करने हैं, तो हमने यहाँ पर आकर जो सा है वो नंबर लिखा 500। अब जैसे ही हमने 500 लिखा तो हमारे पास स्टूडेंट्स का नाम आ गया और उसकी डिटेल्स आ गई और उसकी क्लास आ गई और सेक्शन आ गया। अब हम कहते हैं इसका पहला सेमेस्टर्स है, तो इन्होंने उर्दू में जो नंबर्स हासिल किए हैं वो इन्होंने 100 में से 75 हासिल किए हैं। इस्लामियात में इनके 100 में से जो सा है वो 80 मार्क्स हैं। इंग्लिश में इनके 100 में से 55 मार्क्स हैं। इंग्लिश ग्रामर्स में इनके 100 में से 45 मार्क्स हैं। मैथ में इनके जो से हैं वो 90 मार्क्स हैं। साइंस के अंदर इनके 100 में से 60 मार्क्स हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर्स लैब से रिलेटेड 100 में से इनके 50 हैं। फिर दर्स के मदरसे के हवाले से तो उनके कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से उनके मार्क्स कौन से हैं वो हम वहाँ पे मेंशंस कर रहे हैं।
अब यहाँ पर एक कंडीशन जो सी है वो अप्लाई की गई है कि आपके मार्क्स जिसमें भी आकर 40 से कम है वो उसे रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 40 का उनका एक टारगेट है कि वो पासिंग मार्क्स है, तो जहाँ पर भी जाकर 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पर जो है वो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब 1000 में से स्टूडेंट्स के जो हैं वो 607 मार्क्स हैं। ये हमने एक फर्स्ट सेमेस्टर्स का जो है वो ओपन किया और 7th और 8th का सेम ही मार्क्स है, मतलब वो 1000 का पेपर है तो वो हमने वहाँ पे ऐड किया। रोल नंबर जो सा है वो स्टूडेंट्स का हमारे पास वहाँ पे 500 है, इसे हमने ऐड कर दिया। अब क्लोज करते हैं। अब हमें ये रिजल्ट प्रिंट करवाना है, उस बच्चे के हैंड ओवर करना है। तो हम यहाँ पे 7th क्लास के स्टूडेंट्स थे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने पे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो 7th क्लास में वो रोल नंबर 5 था, वो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर देखने पर ये देखें, क्योंकि यहाँ कंडीशंस लगी हुई है कि 40 मार्क्स जो से हैं वो 100 में से 40 मार्क्स हुए तो वो पास होगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है कि 100 में से 75 है, इनमें पास हैं, ये 50 वाले पास हैं, ये 100 में से 38 है। तो लिहाजा यहाँ पर उन्हें फेल कंसीडर किया जा रहा है। और इस तरह ये उनकी शीट एक प्रिंट हो गई जिसके ऊपर एक क्राइटेरिया आ गया कि इनके 1000 में से 607 मार्क्स हैं, ये ओवरऑल पास हैं। ग्रेड जो इनका बन रहा है वो वहाँ पर आ रहा है। अभी ये चूँकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो उस सूरत पे ये ई शो कर रहा है, लेकिन असल में उनका पहले स्टेप्स के जो से हैं वो मार्क्स हैं। तो यहाँ पर उनका जो ग्रेड बन रहा है वो सी बन रहा है। और ग्रेड्स किस हवाले से क्राइटेरिया उसका क्या बना हुआ है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है ताकि जिसको ये रिज़ल्ट कार्ड मिले वो वहाँ पर उसे देख सके। तो ये अब अगर वो दूसरे सेमेस्टर्स के जैसे ऐड करेंगे, ये 500 हमने ऐड किया है, तो अगर दूसरे सेमेस्टर्स के हमें ऐड करने पड़े तो हम यहाँ पे इस क्लास में आने के बाद ये 500 हमारे पास लिखा हुआ है और हम यहाँ पर आकर ये दूसरे सेमेस्टर के मार्क्स जो से हैं वो ऐड कर लेते हैं। कुछ चेंजिंग्स कर रहे हैं और यहाँ पर आकर अब वो उनको हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि सारे मार्क्स ही जो से हैं वो हमारे पास 40 से अबव हैं। तो अब ये जो मार्क्स का रिजल्ट बना ये 742 बना, इसे हम ऐड करवा देते हैं। और जब हम यहाँ पर आकर उस रिज़ल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर देखें अब ये 742 मार्क्स हैं और इस तरह ग्रेड जो सा है वो बी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है हमारे पास कि इनकी जो एवरेज अगर है 90 से अबव हुई तो ए प्लस होगी और 80 से 89 ए है, जबकि 70 से 79 बी है, तो वो इसके दरमियान है। एवरेज को अगर शो करवाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर आकर शो करवा सकते हैं। अब इसे प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे जो सा है वो इंचार्ज के सिग्नेचर्स हो जाएंगे, यहाँ वापस उसे करेंगे पेरेंट्स के होंगे और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब के जो से हैं वो सिग्नेचर्स उस पर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम जो सा है वो पूरे साल का एक बच्चे का जो सा है वो रिजल्ट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि एक सिंगल क्लिक से हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने में किसी भी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी पता चल रहा है कि उसमें उसकी क्या इम्प्रूवमेंट्स है। आप यहाँ पे चेंज करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में अगर आप चाहें तो वो सब्जेक्ट जिसमें बच्चे के मार्क्स कम हैं या फेल हैं आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं ताकि पहली नज़र में उसे पता चल जाए। और फिर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इनकी इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी है कि पहले 607 मार्क्स थे इनके और अब इस दफ़ा 742 मार्क्स हैं। तो ये उनका एक रिजल्ट कार्ड का पोर्शन यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर मंथली फ़ीस के से रिलेटेड भी जो सा है वो पोर्शन ऐड किया हुआ है, लेकिन ये गुज़श्ता वीडियो में भी आप देख चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर वो फीस से रिलेटेड एक रिकॉर्ड जो सा वो ऐड किया गया है। ये खैर एक आम सा काम है, इस वजह से इसको यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा। मेन जो सा था वो आपके साथ एक रिजल्ट कार्ड की डिटेल्स को शेयर करना था। ये चेक स्टूडेंट्स डिटेल्स है, यहाँ पर आकर आप किसी भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को टाइप करके आप उसकी डिटेल जान सकते हैं। ये फीसिस से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ ये मेन रिकॉर्ड जो सा था वो शेयर करना चाहता था रिजल्ट्स का, जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके प्रोसीजर्स को आपके साथ शेयर करूँगा।